जय भीम साथियों, यह कहानी एक लड़की की है जिसने बाबा साहब के बारे में लिखा और कहा है, जितने लोगों को जय भीम बोलने में शर्म आती है ना, तो वह इस वीडियो को जरूर देखे। और मेरा मानना है कि यदि आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आप भी जय भीम बोलने से कभी नहीं कतराओगे। वह लड़की रहती है कि मैं बाबा साहेब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, बस उतना ही पता था जो स्कूली किताबों में सीखा था। पहले तो मैं जय भीम कहने में भी शर्म महसूस करती थी। मुझे लगता था कि वह दलितों के कोई नेता हैं जिन्होंने दलितों के लिए संविधान लिखा है, लेकिन अब मैं गर्व के साथ जय भीम बोलती हूं और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह शब्द उस महिला के है जिन्होंने तमाम दुश्वारियां को झेलते हुए अपनी और अपने जैसी कई महिलाओं की जिंदगियों में बदलाव लाने की कोशिशें की। एक गरीब मुस्लिम परिवार में जन्म लेने वाली मुमताज शेख जब सिर्फ 7 साल की थी तो उनका परिवार काम की तलाश में मुंबई आ गया। इसके बाद 9वीं कक्षा तक पढ़ाई के बाद बस 15 साल की उम्र में मुमताज शेख की शादी कर दी गई। तो मुमताज शेख बताती है कि मैं 9वीं कक्षा में फेल हो गई। इसके बाद 15 साल की होते ही मेरी शादी हो गई। अगले ही साल मैंने एक बेटी को जन्म दिया। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरी जिंदगी की कहानी कितनी फिल्मी रही है। मतलब मेरी शादी हो गई, बेटी हो गई और मुझे लगा कि अब यह हैप्पी एंडिंग होगी। लेकिन ऐसा होना नहीं लिखा था। जब एक एनजीओ ने बदली जिंदगी मुमताज बताती है कि यह सन 2000 की बात है। हम दिल्ली इलाके में रहते थे और वही कोरो कमेटी ऑफ रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक एनजीओ किसी सर्वे के लिए आई थी। मैं उन्हें अपने घर की खिड़की से देखा करती थी। मुझे बिना पूछे घर से निकलने की इजाजत नहीं थी। बाहर से पानी लाने की भी इजाजत नहीं थी। मैं जानना चाहती थी कि आखिर यह एनजीओ वाले लोग कर क्या रहे हैं। और फिर एक दिन मैं चुपके से उनकी मीटिंग अटेंड करने पहुंच गई। जब मुमताज इस मीटिंग में पहुंची तो उन्होंने एक समाज सेवी को यह कहते सुना कि वह मुमताज की बस्ती में पानी और बिजली की समस्या का समाधान करने जा रहे हैं। और उस व्यक्ति ने डॉक्टर अंबेडकर का नाम लिया। यह कहते सुना तो मुमताज शेख अचरज में पड़ गई कि यह हमारी बस्ती है तो ये क्यों काम कर रहे हैं। और मैंने यह सवाल पूछ भी लिया। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि आप भी काम कर सकती हैं। मुमताज कहती है कि यह लगता है कि यह कल की बात हो और इससे उनके जीवन को एक चुनौती मिली। इसके बाद उन्होंने परिवार की ओर से सामने आने वाली तमाम परेशानियों से जूझते हुए 9वीं कक्षा से आगे की पढ़ाई करना शुरू किया। जब पता चला कि संविधान क्या होता है, इस संस्था के साथ काम करते हुए मुमताज को भारतीय संविधान और उसमें महिलाओं को मिले अधिकारों के बारे में पता चला। वह बताती है, संविधान में जो लिखा है कि सभी महिला पुरुष एक समान हैं, और इस बात ने उन्हें अपनी जिंदगी को देखने का एक नया नजरिया दिया। डॉक्टर अंबेडकर, मेरी संस्था ने मुझे शिकायतों को सुलझाने की जिम्मेदारी दी थी। वहां पर एक परिवार आया जिनमें पति पत्नी के बीच तनाव चल रहा था। मैंने उनसे कहा कि आपको एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, किसी तरह की हिंसा नहीं होनी चाहिए, हम सब एक बराबर हैं। इतने में पति बोल उठा कि तुम हमें क्या समझा रहे हो, अपने घर में देखो क्या हो रहा है। इस कमेंट ने मेरे तन बदन में आग लगा दी। मैं गुस्सा थी, लेकिन मुझे पता था कि वह सही है, क्योंकि अगर मैं खुद अपने घर में इसका पालन नहीं कर सकती तो दूसरों को क्या सलाह दूं। यही वह मोड़ था जब मुमताज शेख के असली युद्ध की शुरुआत हुई, जब तलाक ही एक रास्ता बचा। उन्होंने अपने परिवार को समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई कुछ न माना। उनके ससुराल वाले यह समझ नहीं पा रहे थे कि जिस लड़की ने बचपन से घरेलू हिंसा पर कुछ नहीं कहा, वह अब क्यों अपनी आवाज उठा रही है। इस बीच उन्होंने खुला जैसी परंपरा के रास्ते तलाक लेने के बारे में विचार किया। इसके 1 साल बाद उन्होंने अपने पति से तलाक ले लिया। इसके बाद कुछ समय बाद उन्होंने अपने साथ काम करने वाले एक साथी कर्मचारी से शादी कर ली। अंबेडकर बने प्रेरणा स्रोत। मुमताज शेख ने इस संस्था में काम करते हुए कई परियोजनाओं में काम किया, लेकिन जिस काम से उन्हें प्रसिद्धि मिली वह राइट टू बी प्रोजेक्ट था। इस काम के तहत उन्होंने महाराष्ट्र में महिलाओं के लिए सामुदायिक शौचालय बनवाने के लिए संघर्ष किया। मुमताज मानती है कि उनके अब तक सफर की प्रेरणा बाबा साहेब आंबेडकर रहे हैं। वह कहती हैं,
मैंने उनकी कई तस्वीरें देखी हैं, लेकिन मेरे पास एक तस्वीर है जो आपको उनकी शख्सियत से इश्क करने पर मजबूर कर देती है। इस तस्वीर में उनकी बोलती हुई आंखें हैं। वह सब कुछ देखती है और मुझे संघर्ष करने की शक्ति देती है। मेरे पास बोलने की जो भी शक्ति है वह अंबेडकर की वजह से है। अब जानिए डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के लिए क्या क्या काम किए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के हक की लड़ाई के लिए कानूनी मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। बाबा साहेब कहते थे कि मैं समाज की प्रगति को महिलाओं की प्रगति से आंकता हूं। सन 1955 से 56 में डॉक्टर भीमराव आंबेडकर द्वारा हदू विवाह अधिनियम, हदू उत्तराधिकार अधिनियम कुछ हद तक पारित हुआ। बराला ने कहा कि वर्षों पूर्व मुगलों व अंग्रेजों ने हदू समाज को तोड़ने व उनमें घृणा पैदा करने के कार्य किए हैं, जिसमें वो काफी हद तक सफल भी रहे, जो हमारे समाज को बुराइयों की ओर ले गया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने समाज में फैली कुरीतियां जैसे जात पात में भेदभाव मिटाने, महिलाओं के अधिकार, शिक्षा का अधिकार, रोजगार का अधिकार दिलाने के लिए सामाजिक कार्यों की ओर कदम बढ़ाया। भाजपा अनुशासन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर गणेशी लाल ने कहा कि डॉक्टर आंबेडकर ने 1949 में संविधान सभा में सामाजिक जनतंत्र के अधिकार के लिए संविधान बनाया। उनका कानून मंत्री बनने का उद्देश्य समाज के लोगों को उनके अधिकार के बारे में जागरूक करना तथा जात पात को खत्म करना था। हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन जगदीश चोपड़ा ने कहा कि डॉक्टर भीमराव आंबेडकर ने भारत में संविधान पारित कर हिंदुस्तान को सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाया है। उन्होंने कहा कि उस समय दलित वर्गों को अन्य वर्गों की तरह मानव नहीं समझा जाता था तथा उन्हें हर क्षेत्र में यातनाएं सहनी पड़ती थीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलित वर्ग के समाज को समानता का दर्जा देने के लिए संविधान पारित किया। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के लिए शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए काम किया। उनका मानना था कि शिक्षा से महिलाएं आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बन सकती हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के लिए समानता के अधिकार की लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि महिलाओं को पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के लिए स्वतंत्रता के अधिकार की लड़ाई लड़ी। उनका मानना था कि महिलाओं को अपने जीवन के फैसले लेने का अधिकार होना चाहिए। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं के स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकारों पर जोर दिया। वे परिवार नियोजन, बाल विवाह और महिलाओं की आर्थिक आजादी के समर्थन में थे। डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं को जागृत करने के लिए कई सम्मेलन आयोजित किए। डॉक्टर अंबेडकर ने मूक नायक और बहिष्कृत भारत जैसे समाचार पत्रों के जरिए महिलाओं को उनके अधिकारों के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री के तौर पर हिंदू कोड बिल लाया था। यह बिल भारतीय महिलाओं को कई अधिकार देने वाला था। हालांकि रूढ़िवादी लोगों ने इसका विरोध किया और यह बिल संसद में पास नहीं हो पाया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान नारीवादी चिंतक थे। उन्होंने अपने जीवन काल में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए अनेक प्रयास किए। उन्होंने अपनी रचनाओं में भारतीय महिलाओं की स्थिति के बारे में विस्तृत वर्णन किया। उन्होंने बताया कि मनु से पूर्व भारत में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। उन्होंने कहा कि मनु से पूर्व महिलाओं को शिक्षा ग्रहण करने व धार्मिक स्त्रियों को संपन्न करने का अधिकार था। उनका विचार था कि देश में मनु ने महिलाओं की स्थिति को काफी दयनीय व चिंताजनक बना दिया। मनु की मनुस्मृति से महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक विकास पर पूरी तरह से प्रतिबंध लग गया। आधुनिक युग में डॉक्टर अंबेडकर ने महिलाओं को जागृत करने के लिए अनेक सम्मेलन किए। डॉक्टर अंबेडकर ने मूक नायक व बहिष्कृत भारत इत्यादि समाचार पत्रों के माध्यम से महिलाओं को उनके अधिकारों की प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। 1941 में हिंदू कोड बिल के द्वारा भारत सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण का प्रयास किया। डॉक्टर अंबेडकर ने कानून मंत्री रहते हुए हिंदू कोड बिल का कार्य अपने हाथों में लिया, लेकिन रूढ़िवादी लोगों ने इस बिल का विरोध किया। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूं।
यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहिब जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शुभ।